पुराणों में वर्णित किया गया है कि 11 वजहों से पितृ दोष लगता है। यदि कुंडली में पितृ दोष होगा तो आपको कोई संतान नहीं होगी। यदि संतान सुख मिलेगा तो पितृ दोष के कारण उसे कई प्रकार के कष्ट भी भोगने पड़ेंगे। फागुन माह के अमावस्या अवसर पर जानते हैं कि पितृ दोष क्यों होता है और पितृ दोष की वजह क्या है। जो व्यक्ति तामसी वस्तुओं, मांस, मदिरा आदि का सेवन करता है और अपने धर्म का निर्वाह नहीं करता, उसे पितृ दोष अवश्य ही लगता है। आज फागुन मास के अमावस्या, आज अमावस्या के दिन पितरों की पूजा, तर्पण दान, श्राद्ध, पिंडदान आदि करते हैं ताकि जीवन पितृ दोष का निवारण हो सके, पितरों का आशीर्वाद मिले। यदि कुंडली में पितृ दोष होगा तो आपको कोई संतान नहीं होगी। यदि संतान सुख मिलेगा तो पितृ दोष के कारण उनकी कई प्रकार के कष्ट भोगने पड़ सकते हैं। व्यक्ति अपने जीवन के कुछ ऐसे कर्म करते हैं जिसकी वजह से उसकी पितृ दोष लगता है। पितृ दोष लगने के कारण सनातन धर्म में पितृ दोष का विशेष स्थान है, इसलिए सभी मांगलिक कार्य में पितृ दोषों की पूजा की जाती है। शादी, जनेऊ आदि जैसे कार्यक्रम में पितरों को आमंत्रित भी किया जाता है क्योंकि उनको आशीर्वाद से संतान का कल्याण होता है। यदि पितर पर नाराज हो जाए, यही पितर जब आप पर नाराज हो जाते हैं तो श्राप देते हैं, जिसके कारण व्यक्ति को अपने जीवन में कई प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। कई बार पूरा परिवार ही पितृ दोष से पीड़ित होता है। पितृ का श्राप 7 पीढ़ी तक चलता ही रहता है। पितरों की खुश करने के लिए अमावस्या, पूर्णिमा, महत्वपूर्ण स्नान की तिथि और पितृ पक्ष में तर्पण दान, श्राद्ध आदि करना चाहिए। नंबर 1, धार्मिक शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति तामसिक वस्तुओं, मांस, मदिरा आदि का सेवन करता है और अपने धर्म का निर्वाह नहीं करता, उसे पितृ हो सकता है। नंबर 2, जो व्यक्ति जीवों की हत्या करता है या इस कार्य के लिए दूसरों को विवश करता है, उसे भी पितृ दोष लग सकता है। सांप, नाग आदि अन्य जीवों को हत्या शामिल है। नंबर 3, जो व्यक्ति अपने पिछले जन्म या फिर वर्तमान समय में अपने पितरों के लिए तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान, ब्राह्मण भोजन, दान, दक्षिणा आदि नहीं करता, उसे भी पितृ दोष लगता है। नंबर 4, ऐसे लोग जो नवरात्रि, एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, दिवाली आदि जैसे दिनों में स्त्री के साथ उनके साथ संबंध बनाते हैं, उनको पितृ दोष का भागी बनना पड़ता है। नंबर 5, जो व्यक्ति अपने माता पिता, दादा दादी और अपने से पूज्य लोगों को जानबूझकर या अनजाने में अपमान करता है, अपने कर्मों से उसको कष्ट पहुंचाता है, उनकी अपेक्षा करता है, उसे भी पितृ दोष लगता है। नंबर 6, उस व्यक्ति को भी पितृ दोष होता है जो हमेशा भोग और विलासिता में लिप्त रहता है, पावन पर्वों पर अपने इष्ट देवी देवता, कुल देवता आदि का पूजन नहीं करता, अपने कुल के धर्म का त्याग कर देता है, उसे भी पितृ का अनादर करता है। नंबर 7, संतानहीन, जो व्यक्ति पितृ के श्राप या पितृ दोष से पीड़ित होता है, उसकी कोई संतान नहीं होती। संतानहीन ऐसे ही रहता है, ऐसे लोगों को भी संतान का सुख मिल पाता। मान्यता है कि पितर श्राप देते हैं कि जो लोग। नंबर 8, जिन लोगों पर पितृ का श्राप होता है वे संतानहीन के साथ स्त्री ही होते हैं, उनके पास धन, सुख, समृद्धि की कमी होती है, उनकी जीवन तंगहाल है, पूरे जीवन में धन के लिए संघर्ष करना पड़ता है। नंबर 9, घर की नहीं होती है बरकत, जिन परिवार पर पितृ दोष होता है उनके घर की बरकत नहीं होती है। वे लोग कितना भी मेहनत करते हैं, मन मुताबिक सफलता नहीं मिलती। पितरों के कारण कार्य में बाधाएं आती है, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं या लंबे समय के लिए अटक जाती है। जीवन में असफलताओं के कारण उत्थान नहीं हो सकता। नंबर 10, बीमारी और शारीरिक कष्ट। मान्यताओं के अनुसार जिन लोगों को पितर नाराज होते हैं उनके घर का कोई न कोई सदस्य हमेशा बीमार रहता है, उनको शरीर कष्ट का सामना करना पड़ता है, परिवार सदस्य स्वस्थ नहीं होता है, दूसरों को बीमार पड़ता परिवार सदस्य दुर्घटना का शिकार होता है। नंबर 11, गृह कलेश। पितर की नाराजगी और उनके श्राप के कारण घर में हमेशा अशांति, वाद विवाद, परिवार के सदस्यों के बीच मारपीट, झगड़ा, एक दूसरे के प्रति वैवन भाव का रहना गृह कलेश के कारण तनाव बन जाता है। पितृ के श्राप की वजह से व्यक्ति के विवाह में अड़चने और दाम्पत्य जीवन में कई प्रकार की समस्या का भी सामना करना पड़ता है। पितृ वजह से व्यापार में धन हानि और सफलता मिलती है। पितृ के श्राप क्या है? जब कोई व्यक्ति अपने माता पिता को कष्ट पहुंचा कोई अपराध करता है तो उसे मृत्यु के बाद भूत, प्रेत, पिशाच आदि योनियों में भटकना पड़ता है। वही ऐसे अपराध करने के बाद व्यक्ति को अपना मनुष्य जन्म मिलता है तो उसे भी पितृ श्राप का भागी बनना पड़ता है। वही ज्योतिष शास्त्र में 11 तरह की पितृ दोष होते हैं, जिन्हें सूर्य, शनि, राहु, चंद्रमा, गुरु आदि ग्रहों का कुंडली में स्थित रहना
देखकर इसका विचार होता है। पिछले जन्म का पितृ श्राप, पितृ ऋण या पितृ दोष कुंडली को देखकर भी होता है। पितृ दोष क्या हानि होती है? पितृ होने से व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक कष्टों का सामना करना पड़ता है। उसके साथ ही धन की कमी रहती है। वह दरिद्रता में ही जीवन व्यतीत करता है। परिवार में कलह, अशांति, धन की किल्लत, पत्नी से अलगाव या झगड़ा, संतान न होना, पुत्रहीन, व्यापार में घाटा होना, ये भी सब पितृ दोष होने वाली हानियां हैं। पितृ दोष से आने वाली परेशानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ ढेर सारा शेयर कर देना। धन्यवाद। राधे राधे।